राष्ट्रपति ने संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमानी और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति का महत्वपूर्ण स्थान बताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए कई एहतियाती उपाय किए गए हैं। प्रदेश में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए 1733 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। और कोरबा जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य शिविर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमानी और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति पीएसी का महत्वपूर्ण स्थान है। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में साफ सुथरी छवि के लिए लेखा जोखा रखना आवश्यक माना। श्री कोविंद ने कहा कि लोक लेखा के दर्शन को कौटिल्य के समय से ही नहीं बदला गया है। Feeling of joy and pride that I join you in celebrating the historic occasion of the centenary of the Public Accounts Committee of the Parliament of India. My congratulations to you and all citizens on the completion of 100 years of a very crucial institution of our democracy. समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट हमेशा व्यवस्था में सुधार का प्रयास करती है। इस समिति ने अपनी गौरवशाली कार्य परंपराओं में कई वित्तीय खामियों का पता लगाया है। श्री नायडू ने सुझाव दिया कि संसद की बैठक एक वर्ष में 100 दिन की होनी चाहिए। इस मौके पर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएसी सरकारी धन की पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समिति हमेशा निष्पक्ष तरीके से काम करती है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर समिति के 100 गौरवशाली वर्षों पर प्रकाशित एक विशेष स्मारिका का विमोचन किया। इसमें कुल 67 लेख हैं, जिसमें 15 लेख राष्ट्रमंडल देशों से हैं। श्री कोविंद ने 1921 से 2021 तक पीएसी के ऐतिहासिक क्षणों को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए कई एहतियाती उपाय किए गए हैं। लोकसभा में कल कोविड महामारी पर चर्चा के दौरान श्री मांडविया ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय करने को कहा है। इस बीच आईजीआईबी के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि नए वेरिएंट को रोकने में भारत की हाइब्रिड इम्यूनिटी काफी कारगर साबित हो सकती है। साथ ही उन्होंने वेरिएंट के गंभीर संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण को बेहद जरूरी बताया। वैक्सीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस है सीवियर डिजीज को रोकना, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो। स्टडीज़ ने दिखा दिया है दोनों वैक्सीन्स सीवियर डिजीज़ को रोकती हैं। मेरे ख्याल से चाहे ओमिक्रॉन भी आए, वैक्सीन्स का ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो यही रहेगा। तो जितने लोग रिस्क हैं उनको फुली वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। और इसी के बेसिस पे मैं कहता हूँ कि अगर हमने ये सक्सेसफुली कर दिया तो हमारी थर्ड वेव हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ से देखा जाए तो कंट्रोलेबल रहेगी। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 126 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 73,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि इस समय स्वस्थ होने की दर 98.35% है। देश में पिछले 24 घंटों में 8,603 नए मामले दर्ज किए गए।
इधर राज्य में पॉजिटिविटी दर 0.12% पहुंच गई है। कल प्रदेश भर में हुए 23,500 से अधिक नमूनों की जांच में 28 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। कल राज्य के 14 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला और न ही कोविड से किसी की मृत्यु हुई। इस समय प्रदेश में 321 कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। वहीं कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ में भी कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में महा टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। जिले में टीकाकरण के लिए 800 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से अंतागढ़ में 178 केंद्र बनाए गए हैं। कल रात 10 बजे तक जिले में टीकाकरण का कार्य किया गया। अब तक अंतागढ़ में 70% लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। डॉक्टर IK सोम ने बताया कि वैक्सीनेशन नहीं कराने वाले लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। आज हमारा मेगा कैंप चल रहा है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो प्रथम डोज के लिए बचे हैं वो 100% हम लोग आज कवर करेंगे। साथ ही साथ जो सेकंड डोज के जो ड्यू हैं, जिनका ड्यू है, उनका सारा लिस्टिंग निकाल लिए हैं हम लोग और उसको भी पूर्ण करेंगे। आज कैसे भी करके सारे विभाग के लोग लगे हैं, हम लोग शिक्षा विभाग से लेकर के सारे विभाग, फॉरेस्ट से लेकर पुलिस, और हम लोग ये आश्वस्त हैं कि हम लोग 1 लाख से ऊपर कर पाएंगे और इसमें पूरी कांकेर जिला प्रशासन लगी हुई है। कांकेर जिले में 1 लाख कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य में अधिकारियों के साथ साथ गांव के सरपंचों की भी मदद ली जा रही है। प्रदेश में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए 1733 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के अंतिम दिन कल सबसे अधिक 1072 प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भरा। इनमें 15 नगरीय निकायों में पार्षद पद की 370 सीटों के लिए 1666 और उपनिर्वाचन के लिए 17 वार्डों में 67 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। राजनांदगांव जिले के 20 वार्डों वाले खैरागढ़ नगरपालिका परिषद चुनाव के नामांकन दाखिले के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस के साथ जनता कांग्रेस के उम्मीदवार भी नामांकन दाखिले के लिए पहुंचे। इस दौरान राजनीतिक दलों की ओर से रैलियां निकाली गईं, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। खैरागढ़ के निर्वाचन अधिकारी SDM लवकेश ध्रुव ने बताया कि इन चुनावों के लिए 6 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 20 वार्डों के लिए कुल अभी तक 57 फॉर्म आए हैं। 4 तारीख को इसकी समीक्षा होगी और 6 तारीख को नाम निर्देशन वापसी की तिथि निर्धारित है। उसके अलावा इसमें 20 तारीख को मतदान होना है और 23 तारीख को मतगणना होगी। कोरिया जिले के 2 नगरीय निकाय बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन सभी वार्डों से उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय में भारी गहमा गहमी देखी गई। कांग्रेस और भाजपा के जिला अध्यक्ष के साथ संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव भी नामांकन की प्रक्रिया के दौरान पार्टी प्रत्याशी के साथ उपस्थित रहीं। नगरीय प्रशासन मंत्री और जिले के चुनाव प्रभारी डॉक्टर शिव डहरिया ने कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। 80% से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस जीत के आई थी और सरकार ने नगर निकाय क्षेत्र में जो अच्छा काम किया है पूरे देश में उसको सराहा गया है। जो नगर निकाय में जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में हमारे छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में पहले स्थान पे आया है। तो निश्चित रूप से नगरीय क्षेत्र में भाई भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उसका परिणाम है कि इस चुनाव में भी हमको देखने को मिलेगा और यहाँ हम भारी बहुमत से जीत के आएंगे। दूसरी ओर भाजपा नेता भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि जिले के विभाजन के विरोध में पहले तो चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, लेकिन उसके बाद अब नामांकन दाखिल किया गया। ये लोग पहले बोले कि हम बहिष्कार करेंगे, फिर लिख के देते हैं कि हम बढ़ाया जाए, इसको स्थगित किया जाए। हम लोग तो अपने में अड़े रहे, बहिष्कार किए। अंत में वो लोग खुद जाके बोले हम फार्म भरेंगे, तो हम भी भरेंगे। गौरतलब है कि इन चुनावों के लिए 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद 23 दिसंबर को मतगणना होगी। इन चुनावों में मतपत्र से मतदान होगा। कोरबा जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और इलाज उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कटघोरा विकासखंड के ग्राम पंचायत रंजना में मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया, जिसमें बिलासपुर और रायपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने
3000 से अधिक मरीजों का निःशुल्क इलाज किया। इस शिविर में किडनी की बीमारी, सर्जरी, सिकलिंग, सीवियर एनीमिया, हृदय रोग की गंभीर बीमारियों से ग्रसित 94 मरीजों की पहचान कर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि गांव में ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी में लगने वाले इस मेगा हेल्थ कैंप का ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विशेष फायदा मिल रहा है। जरूरतमंद मरीजों का इलाज आयुष्मान योजना और DMF के फंड से करने की व्यवस्था की जा रही है। जिले में हर ब्लॉक में हम बृहद स्वास्थ्य शिविर कर रहे हैं और उसी क्रम में ये आज का चौथा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम है और अभी तक 7000 से भी अधिक मरीज इसमें लाभान्वित हो चुके हैं और जिसमें 500 से भी अधिक ऐसे मरीज हैं जिनको सर्जरी की आवश्यकता है, उनकी सूचीबद्ध हमने कर लिया है और उनमें से 50% की सर्जरी भी हो चुकी है। तो इस शिविर की परिकल्पना यही है कि गांव के दूर दराज के ऐसे लोग जो बीमार हैं और जो है जागरूकता के अभाव में उन्हें पता नहीं होता क्या बीमारी है, तो सबसे पहले डोर टू डोर सर्वे करके हमारी हेल्थ की टीम उनको बताती है, उनकी चेकअप करती है कि क्या उन्हें बीमारी है और उन्हें शिविर का स्थान पता बताती है और गांव से ही गाड़ी का अरेंजमेंट करके शिविर स्थल तक लाया जाता है। जिला प्रशासन के मुताबिक स्वास्थ्य शिविरों के जरिए अब तक 7000 से भी अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित 500 से अधिक मरीजों की सर्जरी कराई गई है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी और भारत के रॉबिन हुड कहे जाने वाले टंट्या भील के बारे में। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के रॉबिन हुड कहे जाने वाले टंट्या भील को। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते हुए वे 4 दिसंबर 1889 को शहीद हो गए थे। टंट्या भील ने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। अदम्य साहसी टंट्या भील में विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का जुनून था। टंट्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बडाडा गांव में हुआ था। वे अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे और समतावादी समाज का सपना साकार करना चाहते थे। भारत को अंग्रेजों की अधीनता से मुक्त कराने के जोश और जुनून भरे अपने कारनामों के कारण वे बार बार पकड़े गए और कई बार जेल तोड़कर भाग भी निकले। वे एक कुशल निशानेबाज और गुरिल्ला योद्धा थे। दावा या फलिया उनका मुख्य हथियार था और बाद में उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया था। अपनी युवावस्था से जीवन भर घने जंगलों, घाटियों और पहाड़ों में रहने वाले टंट्या ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस और होलकर राज्य की सेनाओं से लोहा लिया। टंट्या ने कई बार पुलिस को चकमा दिया। अंग्रेज काजे मामुजुल में घणो डायो रे, टंट्या मामने हाथो मागोरी बने दुआरे, टंट्या मामने हाथो मागोरी बने दुआरे। टंट्या ब्रिटिश सरकार के खजाने और उनके समर्थकों की संपत्ति को लूटकर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। वे लोगों में मामा के नाम से लोकप्रिय थे। इंदौर की सेना के एक अधिकारी ने टंट्या को क्षमा का वादा किया, लेकिन धोखे से उन्हें जबलपुर ले जाया गया। वहां उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। हम इस देशभक्त को नमन करते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने संसदीय प्रणाली में विवेक, बुद्धिमानी और शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए लोक लेखा समिति का महत्वपूर्ण स्थान बताया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए कई एहतियाती उपाय किए गए हैं। प्रदेश में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए 1733 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। और कोरबा जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य शिविर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।